हेलो एवरीवन, आज की ये वीडियो ईमेल मास्टर क्लास की सेकंड वीडियो है। और पिछली वीडियो में यानी कि ईमेल मास्टर क्लास फर्स्ट वीडियो में हमने ईमेल के रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर किया था। और उस पिछली वीडियो में हमने काफ़ी चीज़ें प्रैक्टिकल एंड थ्योरी चीज़ें हमने डिटेल से स्टेप बाय स्टेप सीखी थी। और जो बचा हुआ पोर्शन है वो हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की ये वीडियो ईमेल कंसेप्ट के बारे में पार्ट 2 वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो में हम जो बचा हुआ टॉपिक है वो कवर करेंगे। और साथ ही में ये आप देख सकते हैं, और साथ ही में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करवाऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इन्हीं में से अगर आपका कोई क्वेश्चन बना जीमेल के रिलेटेड या फिर ईमेल के रिलेटेड, तो मोस्ट प्रोबेबली वो इन्हीं क्वेश्चन में से होंगे। और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पिछले एग्ज़ाम में, प्रीवियस एग्ज़ाम में आपके आ भी चुके हैं। तो अगर आप बैंकिंग या एसएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कंप्यूटर अवेयरनेस की सीरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे कंप्यूटर अवेयरनेस की फुल प्लेलिस्ट सीरीज़ चल रही है, जो कि बेसिक से लेके एडवांस तक के होने वाली है। और ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी या बैंकिंग एग्ज़ाम की। ठीक है, तो आइए हम बचाओ टॉपिक को कवर करते हैं और आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि सीसी और बीसीसी क्या होते हैं। तो इसमें एक बार फिर से देख लेते हैं कि सीसी जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। और अगर हम कोई मेल करते हैं किसी को, तो अगर हम सीसी में उन पार्टिसिपेंट्स को रखते हैं जिनको हम मेल सेंड कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे को देख सकते हैं कि ये कॉपी जो मेल की कॉपी है वो किस किस को रिसीव हो रही है। लेकिन अगर हम वही रिसीवर की मेल आईडी अपने बीसीसी कॉलम में ऐड करते हैं तो वो एक दूसरे को नहीं देख सकते कि ये मेल उनके अलावा किस किस को गई है। इसकी फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी टाइम आपके एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। तो ये इनकी फुल फॉर्म आप ज़रूर से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, या फिर आप इसका रिवीजन करें तो फुल फॉर्म आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब हम आते हैं अपने ईमेल सर्विस प्रोवाइडर की तरफ। देखो, ईमेल की सर्विस कौन कौन प्रोवाइड करते हैं। तो पहला तो है आपका सबसे फेमस और सबसे पॉपुलर जीमेल। ठीक है, जो कि हमने पिछली क्लास में हमने इसके बारे में डिटेल से प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों हमने कवर किया था। और कुछ बेसिक सा है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। 4 पॉइंट है। पहला तो जीमेल के फाउंडर कौन है। देखो, जीमेल के फाउंडर हैं पॉल बूचिट। ठीक है, ईमेल के फाउंडर कौन थे। ईमेल के फाउंडर थे रे टॉमलिंसन। जीमेल कब खोजा गया था। 1 अप्रैल 2004 में जीमेल को खोजा गया था। ठीक है, बनाया गया था। जीमेल की अटैचमेंट लिमिट साइज़ कितनी है। ठीक है, जो जीमेल में आप अटैचमेंट सेंड करते हैं वो मैक्सिमम 25 MB तक होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा MB का अगर 26 भी हो जाता है तो ये आप अटैच नहीं कर सकते, जीमेल के साथ आप ये नहीं भेज सकते। फिर आपको उसको लिंक में कन्वर्ट करना होगा और आप उसका जो लिंक आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं जीमेल अटैचमेंट लिमिट कितनी है। तो ये 25 MB है। ये सारे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में देखने को मिलेंगे कि आपके पेपर में ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो किस टाइप से घुमा के पूछा जाता है, कैसे बनाया जाता है क्वेश्चन को, और आपसे पूछा जाता है। कंफ्यूज करने की आपको कोशिश की जाती है पेपर में। ठीक है, जो आपको जो एग्जामिनर होता है वो आपको क्वेश्चन तो यही देगा, लेकिन थोड़ा सा घुमाने का तरीका होता है उनका। तो वो हम देखने वाले एमसीक्यू में। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना। फ्री स्टोरेज कितनी मिलती है जीमेल पे। तो हमने कल देखा था कि फ्री स्टोरेज जो मिलती है वो 15 GB की फ्री स्टोरेज मिलती है अगर आप जीमेल में अकाउंट बनाते हैं तो। लेकिन हमारे पास इंडियन लोगों के पास बहुत जुगाड़ होते हैं। ठीक है, एक आईडी बनाई, 15 GB फ्री। फिर अगर ये स्टोरेज भरेगी तो आप क्या करते हैं, दूसरी आईडी बना लेते हैं, फिर 15 GB की स्टोरेज और फ्री मिल जाती है। फिर ये भर गई तो तीसरी आईडी फिर बना लेते हैं जीमेल की। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हमारे पास जुगाड़ बहुत रहते हैं। और जो गुड मॉर्निंग के मैसेज हैं वो डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो हम कभी भरने देते ही नहीं है ये। तो ये था जीमेल के बारे में। अब ईमेल के बारे में देख लेते हैं कि याहू के बारे में देख लेते हैं कि याहू के फाउंडर कौन है। तो याहू के फाउंडर है जेरी यंग एंड डेविड फिलो। ठीक है, दो फाउंडर हैं इनके। फाउंडेड ईयर
कौन सा है इनका, 1994 में ये फाउंड किया गया था और लॉन्च किया गया था 1997 में, ठीक है। तो इतने सारे ईयर हैं, तो ये ईयर आपको अगर याद नहीं भी होते हैं तो कोई वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ईमेल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी आपको ये याद होने चाहिए, क्योंकि जैसे आप जीएस में याद करते हैं चीज़ें, है ना, जो हिस्ट्री वगैरह है उसमें ईयर ही इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आप इसके भी ईयर वगैरह याद रखना, ठीक है दोस्तों। एमएस आउटलुक देख लेते हैं, इसके ईयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम याहू से और आउटलुक को कंपेयर करें तो एमएस आउटलुक थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं। तो पहले ये किस नाम से जाना जाता था, हॉटमेल के नाम से जाना जाता था, कि इनके फाउंडर थे सबीर भाटिया जी, ठीक है। जो सबीर भाटिया जी थे, इन्होंने हॉटमेल को बनाया था, और ये जो जैक स्मिथ है ये को फाउंडर है, ठीक है। तो दो फाउंडर है इसमें। जो मोस्ट फेमस है हॉटमेल को के लिए वो सबीर भाटिया जी हैं, जो अपने इंडिया के हैं। तो ये सबीर भाटिया जी ने हॉटमेल को बनाया था, और बाद में ये हॉटमेल को एक्वायर कर लिया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, जो कि 1996 में ये बनाया गया था हॉटमेल, और 1976 को इसने माइक्रोसॉफ्ट ने ख़रीद लिया था सबीर भाटिया जी से हॉटमेल को, और फिर इसका नाम चेंज करके एमएस आउटलुक रख दिया था, ठीक है। ये एक ईमेल क्लाइंट है। ईमेल क्लाइंट क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो ईमेल क्लाइंट कहलाते हैं, और जो आप एक ही सिंगल डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सॉफ्टवेयर जो होगा वो आप अपने लैपटॉप में डाउनलोड करेंगे, तो आप उसी लैपटॉप से इस ईमेल को एक्सेस कर सकते हैं। तो ईमेल क्लाइंट मतलब क्या होता है, जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्सेस किया जाता है, उसको हम ईमेल क्लाइंट कहते हैं। और जो वेबसाइट के थ्रू ईमेल एक्सेस करते हैं उनको वेब मेल कहते हैं, ठीक है, वेब मेल एक्सटेंशन कहते हैं, ठीक है। पिछली क्लास में हमने इसको डिटेल से देखा था। और आउटलुक के बारे में एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आउटलुक में भी, कि PIM यानी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजर। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि माइक्रोसॉफ्ट का PIM कौन है, यानी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजर कौन है, तो वो है आउटलुक, ठीक है। आउटलुक इसको घुमा भी देते हैं कि आउटलुक MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, तो आउटलुक MS ऑफिस का PIM है, यानी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजर, इन्फॉर्मेशन मैनेज करता है, ठीक है। MS माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है एक दूसरे तक पहुंचाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है PIM, ये आप याद रखना, इसकी फुल फॉर्म मेरी, ठीक है। दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। AOL क्या है, ये इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है आपको, अमेरिका ऑनलाइन, ठीक है। ये अमेरिका ऑनलाइन इसका नाम है। और हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो अमेरिका का जो ठेकेदार है वो AOL है, क्योंकि AOL कहता है कि अगर अमेरिका को ब्राउज़र चाहिए तो AOL उनके लिए बना देगा, ईमेल चाहिए तो AOL उनके लिए बना देगा, कुछ भी चीज़ अगर ऑनलाइन में अगर अमेरिका को चाहिए होगा तो अमेरिका ऑनलाइन उनके लिए बना देगा, ठीक है। तो अब ये पूरे अमेरिका का ठेकेदार है, तो इसके लिए इसके फाउंडर भी ज़्यादा होंगे। तो इसके 4 फाउंडर हैं, एक तो स्टीव केस, मार्क सेरिफ, जिम किम्सी, विलियम वॉन मेस्टर, ठीक है। ये 4 फाउंडर है, क्योंकि इतनी बड़ी ये है फाउंडेशन है, ठीक है। तो इसके लिए 4 फाउंडर तो लगेंगे ही। फाउंडेड ईयर है 1983, और ये अब ओन करता है वेरिजोन, ठीक है। इसका नाम चेंज हो गया है, इसको ओन करता है वेरिजोन, ठीक है। iCloud मेल क्या है, एप्पल, यहाँ पे भी आई दिखेगा ना, आई एप्पल का आपको मालूम ही है कि आई जहाँ पे दिख जाए वो एप्पल की होती है। तो आईफोन हो गया, आईपैड हो गया, iCloud हो गया, तो ये iCloud क्या है, ये एप्पल का है। तो इस तरीके से आप एप्पल याद रखेंगे। और ये इन कॉर्पोरेशन विद मैक OS एंड iOS, तो ये मैक OS में चलता है, और iOS यानी कि एप्पल के यूज़र ही इस iCloud मेल को एक्सेस कर सकते हैं। और ये लॉन्च हुआ था 12 अक्टूबर 2011 में, ठीक है। जोहो मेल के बारे में हमने देखा था कि जोहो मेल क्या है, एक ट्रैकिंग हो सकती है इसके पूरे मेल पे, कि अगर कोई जोहो मेल यूज़ कर रहा है तो और उसने आपको मेल भेजा, तो आपने उस मेल को कितनी देर तक ओपन करके रखा, ठीक है। फिर आपने मेल पे क्लिक किया कि नहीं किया, मेल में जो प्रोडक्ट का लिंक आया था उस पर आपने क्लिक किया कि नहीं किया, क्लिक करने के बाद आपने प्रोडक्ट को परचेज़ किया कि नहीं किया।
तो ये सारा ट्रैकिंग वगैरह हम देख सकते हैं जो भी जोहो मेल यूज़ करते हैं। तो ये क्या करती है, बहुत सारे बिज़नेस ओन करते हैं, ये जोहो मेल का यूज़ करते हैं, और ताकि इससे ट्रैकिंग वगैरह हो जाती है तो इन्हें डेटा वगैरह में आसानी होती है कि वो देख पाते हैं कि अपना जो प्रोडक्ट है वो कितना बिक रहा है, ठीक है। तो ये पूरी ट्रैकिंग हो पाती है जोहो मेल के थ्रू। तो जोहो मेल पर्सनल एंड बिजनेस ईमेल सर्विस दोनों प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो आप भी यूज़ कर सकते हो जोहो मेल को। उसके बाद येंडेक्स मेल से आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये रसिया का है, ठीक है, रसिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है येंडेक्स, ठीक है। 26 जून 2000 में ये लॉन्च किया गया था येंडेक्स। तो ये सारे देखिए हमने ईमेल्स के सर्विस प्रोवाइडर जो कि ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको याद रखने हैं, इनके ईयर वगैरह याद रखने हैं, और इनके फाउंडर कौन है ये सब आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ईमेल सिक्योरिटी। देखो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ईमेल में जो हैकर वगैरह होते हैं वो ईमेल के थ्रू हैकिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ईमेल सिक्योरिटी होना भी चाहिए। तो ईमेल वालों ने अपने ईमेल के लिए सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। और ये बहुत तगड़ी पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रखी है जिससे हैकिंग ना के बराबर पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। हैकिंग करना बहुत मुश्किल है, अगर कोई हैकर ईमेल को अगर हैक करना चाहता है तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये 3 सिक्योरिटी है ईमेल की जो कि ईमेल में यूज़ होती है, ठीक है। तो ये 3 के बारे में देख लेते हैं क्या है ये सिक्योरिटी। पहला है पीजीपी यानी कि प्रीटी गुड प्राइवेसी। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं पीजीपी क्या है। देखो आपने व्हाट्सअप तो चलाया ही होगा। व्हाट्सअप में आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब भी आप चैट करते हैं किसी को तो लिखा होता है दिस चैट इज़ एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, यानी कि इसको 2 लोग ही देख सकते हैं, पहला जो कि भेज रहा है और दूसरा जिसको ये मैसेज रिसीव हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ ही ईमेल में भी प्रोवाइड है कि ये मेल 2 ही लोग देख सकते हैं, एक तो जो सेंड करता है और एक जो रिसीव करता है, ठीक है। 2 लोग ही देख सकते हैं, तीसरा इस मेल को नहीं देख सकता जब तक कि आप खुद उसको ना दिखाएं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ होती हैं ईमेल से पीजीपी में कि ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है और ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि इसको तीसरा पर्सन नहीं देख सकता, हैकिंग नहीं हो सकती इसमें। दूसरी सिक्योरिटी का नाम क्या है, एसएसएल, सिक्योर सॉकेट लेयर। आपने कोई पेमेंट की होगी ऑनलाइन कोर्स वगैरह परचेज़ करने के लिए, तो उसमें देखा होगा आपने कि एक ताला सा बन के आता है जो कि पेमेंट को सिक्योर करता है कि पेमेंट किसी और के अकाउंट में ना चला जाए, है ना। तो ये भी एक सिक्योरिटी है जो कि ईमेल में प्रोवाइड की जाती है। हालांकि ये सिक्योरिटी अपडेट होकर के TLS हो गई है। जो TLS है यही सिक्योरिटी है सेम जो कि इसका अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है। तो आपके पेपर में ऐसे ही पूछ सकते हैं कि जो SSL है ये अपग्रेड होके कौन सी सिक्योरिटी होगी है, तो SSL अपग्रेड होके TLS होगी, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी होगी है, ठीक है। ये जो TLS है ये SSL का ही अपग्रेडेड वर्जन है। तो ये 3 सिक्योरिटी है जो ईमेल में प्रोवाइड होती है। इन तीनों को आपको याद रखना है, इनके फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं कि PGP, SSL, TLS यानी सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है। ये फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, कई बार फुल फॉर्म से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट ईमेल सिग्नेचर। ईमेल सिग्नेचर क्या होता है, ईमेल सिग्नेचर जो भी आप मेल सेंड करते हैं उस मेल में सबसे नीचे होता है, बॉटम में आप जाके देखेंगे ना तो आपका एक सिग्नेचर होता है कि आपने ये मेल भेजी है। और उस सिग्नेचर में क्या लिखा होता है, उसमें आपकी डिटेल लिखी होती है, यानी उसकी जो मेल को भेज रहा है उसकी डिटेल लिखी होती है, उसका नाम लिखा हो सकता है, उसका फ़ोन नंबर लिखा हो सकता है, उसकी लोकेशन हो सकती है, और उसके जहाँ से वो भेज रहा है कॉरपोरेशन का नाम हो सकता है, ठीक है। और वो कोई कॉरपोरेट वगैरह में हो तो उनका नाम हो सकता है, ठीक है। उनकी सर्विस के बारे में लिखा हुआ हो सकता है। तो सिग्नेचर में बेसिकली भेजने वाले की डिटेल होती है और वो पर्सनलाइज कर सकता है, मतलब अपने अकॉर्डिंग कुछ भी वो लिख सकता है, जो भी भेजने वाला भेजना चाहता है वो अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकता है, अब इस सिग्नेचर में ऐड कर सकता है। ये मैं दिखाता हूँ कि मैंने अपने ईमेल सिग्नेचर में क्या क्या चीज़ें ऐड किया हुआ है। तो और ये क्या होता है, ये बॉटम में ही होता है, ठीक है, मतलब ईमेल जो भेज रहा है वो बॉटम में मिलता है आपको। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो ये नेक्स्ट पेज क्या मैंने
तो यहाँ से आप देख सकते हैं जब भी आप यहाँ पे आप कोई भी मैसेज सेंड करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काइंडली रिगार्ड से लेकर के ये नीचे जो भी ये ग्रीन वाला लिखा हुआ आ रहा है, ये पूरा क्या, ये एक ईमेल सिग्नेचर है। तो मान लीजिए मैं किसी को मेल सेंड कर रहा हूँ और मेल सेंड करने के बाद मेरे को लास्ट में अपनी डिटेल लिखनी है कि मेरा नाम के मतलब ये मेरी फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है, एड्रेस है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ लिंक वगैरह हैं यूट्यूब वगैरह के, ठीक है, नाम आ गया, सिग्नेचर आ गया, काइंडली रिगार्ड आ गया। तो मान लीजिए अगर मेरे को दिन में 100 मेल करनी है, 100 लोगों को मेल करनी है, तो मेरे को 100 बार ये टाइप करना पड़ेगा, है ना। तो 100 बार टाइप करने में कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसीलिए जीमेल में आपको एक फ़ीचर मिलता है ईमेल सिग्नेचर का, जिसमें आप ये डिटेल ऐड कर देंगे और जो भी आप डिटेल ऐड करेंगे, मैंने बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक अपने ईमेल सिग्नेचर के टैब में ऐड कर दिया है। अब जब भी मैं कोई मैसेज जीमेल भेजने के लिए कंपोज पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, ठीक है। इसके रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है आज जो आपको एमसीक्यू में देखने को मिलेंगे। ये जो एमसीक्यू मैंने आपके लिए बनाया है, ठीक है, इसमें आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो ईमेल सिग्नेचर और एक चीज़ और जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ईमेल में किसी को मेल सेंड करने के लिए हम कौन से टैब पे क्लिक करते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि कंपोज टैब पे क्लिक करते हैं। मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे अगर आपको कोई मेल सेंड करनी है तो आप यहाँ पे कंपोज पे क्लिक करेंगे। कंपोज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे मेल के लिए आपका खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे किसी की भी आईडी डालेंगे और यहाँ पे आप भेज सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और आपको देखनी है कि कोई भी मेल आपको रिसीव हुई तो उसके लास्ट में क्या होता है, जो आपको मेल रिसीव होती है यहाँ पे रिप्लाई और फॉरवर्ड का ऑप्शन होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे रिप्लाई करना चाहते हो तो रिप्लाई कर सकते हैं, और किसी को ये मेल फॉरवर्ड करना चाहते हैं जो आपको रिसीव हुई, वही मेल आप किसी को भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे फॉरवर्ड पे भी क्लिक कर सकते हैं। और मान लीजिए जैसे ये मेरे पास ये मेल आई, अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरे को मेल ना भेजे तो मैं यहाँ से इसको अनसब्सक्राइब भी कर सकता हूँ, ठीक है। अनसब्सक्राइब कर दूँगा तो यहाँ से मेरे को मेल रिसीव नहीं होगा। तो ये कैनवा की तरफ से मेरे को प्रमोशन मेल में भेजा गया है। हमने बात किया था कि कल प्रमोशन, सोशल और प्राइमरी में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो आप कल की वीडियो ज़रूर से वॉच करें, तभी आपको आज की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी समझने में। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मेल रिसीव हुई है मुझे, यहाँ पे मैं इसको स्टार पे भी टिक करूँगा। अब आपको पता है कि अगर कोई भी मैसेज को अगर स्टार किया जाए तो वो किस में शो होता है। तो कोई भी मैसेज को अगर आप स्टार करते हैं तो वो स्टार वाले ऑप्शन में शो होता है और इम्पोर्टेंट वाले ऑप्शन में भी यहाँ पे शो हो जाता है। किसी भी मैसेज को स्टार करने का मतलब है कि हम इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर रहे हैं। और इम्पोर्टेंट में दो मेल होती है, एक तो वो जो आपने स्टार करी है वो वाली मेल इम्पोर्टेंट में जाती है, और दूसरा वो जो जीमेल आपके लिए इम्पोर्टेंट में डालता है। जीमेल कई बार ये सेंस कर लेता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट मेल कौन सी है। जैसे कि अगर आप किसी मेल को बार बार एक्सेस कर रहे हैं, बार बार ओपन करके देख रहे हैं, तो जीमेल सेंस कर लेता है कि ये मेल आप बार बार ओपन करें, इसका मतलब ये मेल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो कुछ मेल अपनी तरफ से भी आपके लिए इम्पोर्टेंट में डाल देता है। तो दो चीज़ें होगी, एक तो वो मेल जो आप स्टार करते हैं और दूसरा वो मेल जो जीमेल आपके लिए सेंस करता है। वो दोनों चीज़ें मेल आपको इम्पोर्टेंट में दिखाई देती हैं। हालांकि स्टार में सिर्फ वही मेल आपको दिखाई देंगी जो कि आपने खुद स्टार करी है। उसके बाद आपको यहाँ पे रिप्लाई का ऑप्शन मिलता है जो कि हमने नीचे भी देखा। अगर आप मेल को प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 डॉट पे ये कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, रिप्लाई के, फॉरवर्ड के। प्रिंट करना है प्रिंट कर सकते हैं, डिलीट करना है मेल तो डिलीट कर सकते हैं। अगर आप ब्लॉक कर देंगे तो यहाँ से कोई भी मैसेज नहीं भेज पाएंगे, ठीक है। रिपोर्ट स्पैम करना चाहते हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि इन्होंने आपको स्पैम किया तो आप यहाँ से रिपोर्ट का ऑप्शन भी कर सकते हैं, मेल को रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये डाउनलोड वगैरह भी कर सकते हैं, अनरीड कर सकते हैं। तो ये कुछ फ़ीचर है जो मेल के हैं। और इसके बाद ये ईमेल ख़त्म होता है। थोड़ा सा आईमैप और पॉप के बारे में नज़र डाल लेते हैं कि ये दोनों चीज़ें क्या होती है। आईमैप और पीओपी ये दोनों प्रोटोकॉल होते हैं जो मेल को रिसीव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो आईमैप होता है वो वेब मेल इंटरफेस को सपोर्ट करता है। एक मिनट,
जो आई मैप होता है वो क्या होता है, आई मैप होता है जो एक्सेस मेल फ्रॉम मल्टीपल डिवाइस। आई मैप में आप क्या करते हैं, वेब मेल इंटरफेस होता है, ये किसी भी डिवाइस से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आप क्रोम ब्राउज़र ओपन करके या कोई भी ब्राउज़र ओपन करके वहाँ पे मेल डालेंगे, आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे और वो यूज़ कर लेंगे। तो आई मैप होता है वेब मेल इंटरफेस के लिए, और पीओपी होता है ईमेल क्लाइंट के लिए। ईमेल क्लाइंट यानी कि सॉफ्टवेयर के लिए। तो सॉफ्टवेयर को आप सिर्फ सिंगल डिवाइस से ही एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें आपका सॉफ्टवेयर डला है। जैसे आउटलुक हो गया, अगर वो आउटलुक आपके सिस्टम में है तो आप इसी सिस्टम से आप उस ईमेल को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट हैं, दोनों रिसीव करने के लिए। आई मैप का पोर्ट नंबर कितना होता है, तो आई मैप का पोर्ट नंबर होता है 143, और पॉप का कितना होता है 110, यानी कि 110 पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएमटीपी यानी जो मेल को सेंड करने के लिए प्रोटोकॉल का यूज़ होता है, उसका पोर्ट नंबर होता है 25। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ईमेल कंप्लीट हो चुका है। ईमेल के बारे में हमने सब कुछ डिटेल से देख लिया है। अब बारी आती है इसके कुछ इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट के ऊपर। ठीक है, मॉक टेस्ट टाइम यहाँ पे आप देख सकते हैं, मॉक टेस्ट का टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी और आप फटाफट से आंसर करेंगे। ठीक है, अपने इसमें कि इसमें क्या क्या जो आपने पढ़ा वो उसके रिलेटेड। ठीक है, तो कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेंगी। पहली चीज़, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे हम। व्हाट इज़ कैरेक्टर लिमिट फॉर अ जीमेल ईमेल एड्रेस। जीमेल में जो आपकी जो मेल होती है उसकी लिमिट कितनी होती है। ठीक है, मतलब कैरेक्टर की लिमिट कितनी होती है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो कैरेक्टर लिमिट यहाँ पे आपको ये 320 होती है। तो आपको इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो 420 नहीं होती, क्योंकि 420 तो गलत काम हो जाएगा। तो 420 नहीं होती, 320 होती है। ठीक है, तो 320 से आपको याद रखना है कि ईमेल की जो जीमेल में कैरेक्टर लिमिट होती है वो 320 होती है। ठीक है, देखो इसमें भी अब दो चीज़ें हैं। ईमेल, पहले तो आप बताइए कि ईमेल को मैंने बताया था कल कि ईमेल में दो पार्ट होते हैं। पहला तो आपका यूज़र नेम, अपनी मेल को याद करेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे मेरी है aman@gmail.com। ठीक है, तो अमन क्या है, मेरा यूज़र नेम है। ठीक है, फिर और ये सेपरेट होता है, और उसके बाद आता है डोमेन नेम gmail.com क्या है, एक डोमेन नेम है। तो जीमेल का है तो gmail.com, याहू का है तो yahoo.com। तो ये डोमेन नेम है जो कि के बाद आता है, और के पहले क्या आता है, आपका यूज़र नेम। तो जो आपका यूज़र नेम होता है वो 64 कैरेक्टर का होता है, और हो गया एक कैरेक्टर, और उसके बाद जो डोमेन नेम होता है वो 255 कैरेक्टर के हो सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो ये 320 कैरेक्टर के बनते हैं। ठीक है, तो 320 कैरेक्टर, इसीलिए आपका जीमेल ईमेल एड्रेस की जो कैरेक्टर लिमिट होती है वो 320। ठीक है, तो आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। हालांकि इसके बारे में हमने पढ़ा नहीं था, लेकिन इसीलिए मैंने इसको ईमेल में डाला कि आपसे कुछ भी ईमेल के बारे में छूटे ना। ये वीडियो जब ख़त्म हो जाएगी तो आपको ईमेल के बारे में सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। और इस चीज़ की गारंटी है कि अगर आप कोई भी एसएससी हो या बैंकिंग का एग्ज़ाम देंगे और उसमें ईमेल में से कुछ क्वेश्चन बन के आया है, तो ये इन्हीं दोनों वीडियो में से होने वाला है, जो हमने कल वीडियो देखा था और एक आज की इस वीडियो में जो कंप्लीट हो जाएगा सब ईमेल के कंसेप्ट। तो इन दोनों वीडियो में से ही सारा कुछ होने वाला है। तो ये दो वीडियो आपको अच्छे से रिवाइज़ कर लेनी है, अगर आपको ईमेल में सब कुछ अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये दोनों वीडियो आपको अच्छे से रिवाइज़ कर लेनी है। फिर दूसरा क्वेश्चन है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्क ऑन। तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल किस नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है। तो देखो, ये दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन के लिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला तो आपको ईमेल के बारे में, दूसरा नेटवर्किंग के बारे में। देखो, नेटवर्किंग हमने कवर नहीं किया है, नेटवर्किंग हम आने वाले वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन ईमेल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए इसको हम जब हम नेटवर्किंग पढ़ेंगे तो इन दोनों क्वेश्चन को, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन को हम दोबारा से उसमें रिपीट करेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस आपको ये जानना है कि जो ईमेल में प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं वो एप्लीकेशन लेयर पे ज़्यादातर वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये आप पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल किस पे वर्क करता है, एप्लीकेशन लेयर पे।
और इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल किस पे वर्क करता है, एप्लीकेशन लेयर पे। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हो गए जो कि ईमेल में ज़्यादातर प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर पे ही वर्क करते हैं, तो यहाँ से आपको ये याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद चौथा है द पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यूज़ पोर्ट नंबर। जो पोर्ट ऑफिस प्रोटोकॉल कौन सा पोर्ट नंबर यूज़ करता है, अभी मैंने आपको बताया था कि 110 पोर्ट नंबर यूज़ करता है। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल यूज़ पोर्ट नंबर, इंटरनेट यानी कि IMAP कौन सा पोर्ट नंबर यूज़ करता है, तो जल्दी से आप बताइए, हमने पढ़ा ये 143। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यूज़ डैश, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या क्या यूज़ है कि परसिस्टेंस TCP कनेक्शन। ठीक है, ये क्या करता है कि जो आप भेज रहे हैं ये गारंटी है कि वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, है ना। तो ये गारंटी प्रोवाइड करता है, इसी को कहते हैं परसिस्टेंस TCP कनेक्शन, यानी कि POP हो गए और IMAP हो गए। ठीक है, ये सभी क्या करते हैं, ये गारंटी प्रोवाइड करते हैं कि जो आप सेंड करते हैं वो सामने वाले को रिसीव होगा ही होगा। ठीक है, तो परसिस्टेंस TCP कनेक्शन ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, IMAP का क्या हो जाएगा, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, यानी कि जो आप भेजेंगे उसकी गारंटी कि वो पहुंचेगा, तो कनेक्शन होगा तभी तो पहुंचेगा। ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज़ यूज टू फैच मेल फ्रॉम द मेल सर्वर। फैच मतलब होता है निकालना। ठीक है, मेल बॉक्स में से मेल को निकालना, यानी कि रिसीव करने की बात हो रही है। तो रिसीव करने के लिए देखो यहाँ उन्होंने फैक्ट वर्ड का यूज़ किया है, तो ताकि आपको ये घुमा सके। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फैक्ट मतलब निकालना होता है, मेल बॉक्स से मेल निकाल रहे हैं, यानी कि रिसीव करने की बात हो रही है। और रिसीव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, तो रिसीव करने के लिए 2 प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, एक POP3 और एक IMAP। IMAP इसमें है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा POP3, यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, इसकी फुल फॉर्म है ये। उसके बाद 9th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल पुश ईमेल मैसेज टू सर्वर। अब देखो यहाँ पे पुश कर रहा है, ईमेल को धकेल रहा है, यानी कि भेज रहा है। तो यहाँ पे सेंड की बात हो रही है, ईमेल सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है ईमेल को भेजने के लिए। देखो चीज़ें आपसे वही पूछी गई है, लेकिन क्वेश्चन को किस तरीके से घुमाया गया है। हमने पिछली वीडियो में कंसेप्ट देखा और इस वीडियो में देखा कि इस कंसेप्ट से आपके किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो देखो सबसे बढ़िया तरीका है, क्या तरीका है कि किसी चीज़ के बारे में कंसेप्ट भी हमने पढ़ लिया और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे वो भी हमने देख लिया। तो इससे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है ना। तो यही तरीका होता है पढ़ने का। अब 10th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल इज़ यूज टू सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल। देखो कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो इलेक्ट्रॉनिक मेल को सपोर्ट करता है, तो ईमेल में ये सबसे आसान क्वेश्चन कि ईमेल में हमको पता है कि 4 ही टाइप के प्रोटोकॉल यूज होते हैं। एक SMTP जो कि मेल को भेजने के लिए, दूसरा IMAP जो कि मेल को रिसीव करने के लिए, और POP3 जो कि मेल को रिसीव करने के लिए होता है, और चौथा होता है माइम, यानी कि जो अटैचमेंट भेजने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये 4 ही प्रोटोकॉल होते हैं और 4 में से हमें सिर्फ यहाँ पे एक ही प्रोटोकॉल दिख रहा है, तो ये हम टिक कर देंगे, है ना। इसके अलावा कोई भी प्रोटोकॉल यूज़ नहीं होती इलेक्ट्रॉनिक मेल में। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल पेयर कैन बी यूज टू सेंड एंड रिट्रीव मेल, यानी कि सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है, ये आपको देख के बताना है ऑप्शन में से। तो पहला तो आप देख सकते हैं IMAP एंड POP3, ये दोनों रिसीव करने के लिए यूज़ होते हैं। तो ये दोनों रिसीव करने के लिए, लेकिन हमसे पूछा गया सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए, तो दोनों ऑप्शन में होने चाहिए। तो SMTP यूज़ होता है मेल को सेंड करने के लिए और POP3 यूज़ होता है मेल को रिसीव करने के लिए। तो इस यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। प्रीटी गुड प्राइवेसी इज़ यूज्ड इन, देखो अभी हमने ईमेल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा था कि ईमेल 3 टाइप की सिक्योरिटी देती है, तो उसमें से प्रीटी गुड प्राइवेसी पूछ रहा है किस में यूज होती है, तो ये ईमेल सिक्योरिटी में यूज़ की जाती है। डैश इज़ आउट गोइंग ईमेल सर्वर, देखो ईमेल सर्वर में भेजने के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, तो SMTP आउट गोइंग यानी कि भेजना। तो याद करो कि मेल को भेजने के लिए SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। 14 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर मस्ट बी अ पार्ट ऑफ एन ईमेल ID,
ईमेल आईडी में कौन सा कैरेक्टर का पार्ट होना ज़रूरी है, मस्ट है, मस्ट यानी कि ज़रूरी है, इसके बिना ईमेल आईडी बन ही नहीं सकती। तो एट द रेट का होना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी मेल आईडी में देखिए कि इसका ये है कि नहीं ये कैरेक्टर, तो ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, और आपकी नहीं सबकी मेल आईडी में ये आपको दिखाई देगा। What is the limit of number of email that can be sent through a free Gmail account per day using web browser? देखो फ्री जीमेल की बात आ गई ना यहाँ पे कि फ्री जीमेल में आपको कितनी लिमिट मिलती है ईमेल सेंड करने के लिए। तो हमने देखा था कि फ्री जीमेल में फ्री अकाउंट में आपको 500 की लिमिट मिलती है। फ्री जीमेल अकाउंट बोले या फिर रेगुलर अकाउंट बोले तो आपको यहाँ पे 500 ही टिक करना है। और अगर आप पेड सर्विस यूज़ करते हैं तो 2000 की लिमिट मिलती है आपको, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। उसके बाद 16 क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर, डैश मीन टू पोस्टपोन आ रिसीव मेल, यानी कि मेल जो रिसीव हो रही है उसको पोस्टपोन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं। तो इसका आपको पता ही होगा, स्नूज़ का हम प्रयोग करते हैं। आपको याद है कि आपके घर में जब अलार्म बजता है तो आप उसको स्नूज़ पे टिक कर देते हैं, यानी पोस्टपोन कर देते हैं कुछ टाइम के लिए। सम टाइम योर ईमेल में गेट स्टक इन द डैश ऑफ जीमेल इफ़ यू हैव अनस्टेबल इंटरनेट कनेक्शन। देखो अगर आपका कनेक्शन अनस्टेबल है तो कुछ देर के लिए मेल जो है स्टक हो जाती है। जैसे आपने कोई मेल भेजा और सामने वाले का कनेक्शन क्या है, अनस्टेबल है, या फिर उनकी स्टोरेज भरी हुई है, तो वो मेल स्टक हो जाता है कहाँ पे, आउटबॉक्स में। When you delete a message it stay in your trash for dash day, मतलब कितने दिन, अगर आप कोई मैसेज डिलीट करते हैं, जीमेल डिलीट करते हैं तो वो ट्रैश फोल्डर में जाके सेव हो जाता है। लेकिन ट्रैश फोल्डर में कितने दिन तक वो वहाँ पे रहता है, तो 30 डेज़ तक वो वहाँ पे स्टे करता है और उसके बाद वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। तो अगर 30 डेज़ से पहले अगर आपने वो पता लगा लिया कि अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट मेल था और डिलीट हो गया था, तो 30 डेज़ से पहले तो आप रिकवर कर सकते हैं, लेकिन 30 डे के बाद उसको रिकवर नहीं कर सकते। गूगल हैंगआउट हैज़ बीन अपग्रेडेड टू डैश, गूगल हैंगआउट जो है वो अब किस नाम से जाना जाता है, गूगल चैट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इसको 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो पहला तो ये कि गूगल हैंगआउट को किस में अपग्रेड कर दिया गया है, तो गूगल चैट में। और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि गूगल चैट का पहले क्या नाम था, तो पहले इसका नाम था गूगल हैंगआउट्स, ठीक है। हमने कल देखा था ये कहाँ पे होता है, जीमेल में। तो पिछली वीडियो को ज़रूर से चेकआउट कर लेना अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी जीमेल की तो। इट्स एक्सचेंज डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा इंक्लूडिंग ऑडियो, वीडियो, इमेज एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। देखो इसमें आप एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली अटैचमेंट की बात हो रही है कि आप जीमेल में अटैचमेंट कौन से प्रोटोकॉल की मदद से भेजते हैं। तो यहाँ पे आप अटैचमेंट के लिए माइम का यूज़ करते हैं। माइम की मदद से यहाँ पे वीडियो होगी, ऑडियो होगी, इमेज होगी, ये सब क्या, ये सब एक अटैचमेंट है जो कि जीमेल में भेजा जाता है। और इसके अटैचमेंट सेंड करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल का यूज़ होता है, तो माइम का यूज़ होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ठीक है। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू एक्सेस ईमेल फ्रॉम एनी मशीन एनीवेयर। देखो एनी मशीन एनीवेयर की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे वेब मेल इंटरफेस की बात हो रही है। और वेब मेल में मेल को एक्सेस करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल यूज होती है, तो वेब मेल में आई मैप के प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है मेल को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, रिसीव करने के लिए। लेकिन अगर यहीं पे बात होती कि सिंगल डिवाइस है ना, तो सिंगल डिवाइस से एक्सेस की बात होती तो वहाँ पे हम POP3 को टिक करते हैं, क्योंकि जो POP3 होता है वो सिंगल डिवाइस की मदद से एक्सेस किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एनी मशीन एनीवेयर, इसीलिए आई मैप। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ यूज टू ट्रांसफ़र। देखो SMTP के बारे में आ गया कि ये क्या ट्रांसफ़र करता है, तो ये सिर्फ टेक्स्ट फाइल को ट्रांसफ़र करता है, ओनली टेक्स्ट फाइल, यानी कि जो लेटर होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, उन्हीं को ये ट्रांसफ़र करता है। और जो इमेज होगी, ऑडियो होगी, वीडियो होगी, इसको ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल का यूज़ होता है, अभी हमने ऊपर देखा माइम का यूज़ होता है। अटैचमेंट होती है ये, और अटैचमेंट को भेजने के लिए माइम प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। 4 तरीके की प्रोटोकॉल होती है जो हमने पिछली क्लास में देखा था। विच प्रोटोकॉल रन ऑन पोर्ट नंबर 25। देखो 25 SMTP जो होती है वो टेक्स्ट फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए होती है, मेल को सेंड करने के लिए है ना, रिस्पॉन्सिबल होती है। और इसका एक पोर्ट नंबर होता है, यानी कि 25
तो ये SMTP का ही पोर्ट नंबर है। 25 पोर्ट नंबर पे कौन वर्क करता है, तो SMTP। अगर मेल को भेजने में कोई एरर आती है तो यहाँ पे पोर्ट नंबर एरर आता है कि 25 में एरर है, जिसको देख के हम पता लगाते हैं कि SMTP में एरर आ रहा है, ठीक है। वाई शुड यू नॉट टाइप ऑल कैप्स व्हेन राइटिंग एट ईमेल। तो कोई भी मेल को जब हम लिखते हैं तो उसको ऑल कैप्स में नहीं लिखते, क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि हम किसी को के ऊपर चिल्ला रहे हैं, किसी को डांट रहे हैं, ठीक है। तो देखो कहीं पे शाउटिंग है क्या, तो ये दिख गया आपको, इट इज़ इंटरप्टेड एज शाउटिंग एट समन, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि हम चिल्ला रहे हैं सामने वाले पे। इफ़ यू हैव ए वेरी लार्ज अटैचमेंट टू सेंड व्हाट शुड यू डू। देखो अगर आपके पास लार्ज है, अटैचमेंट का साइज़ ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि आपको पता होगा कि जीमेल में जो अटैचमेंट भेजा जाता है उसकी मैक्सिमम साइज़ लिमिट 25 है। अगर 25 से ज़्यादा साइज़ है उसका तो 25 MB से ज़्यादा है तो वो अटैचमेंट नहीं भेजी जाएगी, सेलेक्ट ही नहीं करेगा ये, ठीक है। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे हम, अगर ज़्यादा है तो पहले उसको कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस कैसे करते हैं, किसी भी फाइल को आप राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे कंप्रेस का ऑप्शन आ जाएगा, और कंप्रेस करने के बाद वो जिप फाइल बन जाती है और वो जो साइज़ है उसका छोटा हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद पहले तो कंप्रेस करेंगे, उसके बाद उसको सेंड कर सकते हैं। तो लार्ज है तो क्या करेंगे, कंप्रेस या फिर जिप कर देंगे, ठीक है। If you don't want to type your name at the end of every email you send, what can you do instead। देखो यही वही क्वेश्चन है, ईमेल सिग्नेचर के बारे में पूछ रहा है। अगर आप अपना नाम हर मेल के नीचे टाइप नहीं करना चाहते तो इसका एक तरीका है, ऑटोमेटिक में आप सेट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको 100 मेल सेंड करनी है तो 100 लोगों को मेल सेंड करनी है तो आपको सभी मेल के नीचे अपनी डिटेल लिखनी पड़ेगी, अपना नाम, सिग्नेचर, ईमेल, फ़ोन नंबर वगैरह जो आपकी डिटेल है वो डालनी पड़ेगी। लेकिन इसमें जीमेल में एक ऑटोमेटिक फ़ीचर होता है कि सिग्नेचर आप ऐड कर सकते हैं, जो भी आप ऐड करेंगे उसमें वो ऑटोमेटिकली मेल भेजते टाइम नीचे शो हो जाएगा, और ये बॉटम में शो होता है। जो ईमेल सिग्नेचर होता है ये हमने देखा था, ये बॉटम में शो होता है, ठीक है। जो भी आप मेल सेंड करते हैं उसके बॉटम में आपको ईमेल सिग्नेचर दिखाई देगा। द कन्वीनियंट प्लेस टू स्टोर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर क्विक रिट्रीवल एंड इन एन ईमेल। देखो बेस्ट प्लेस क्या है स्टोर करने के लिए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस होता है एड्रेस बुक, ठीक है, जो कि जिसका दूसरा नाम होता है फ़ोन बुक। आप याद करो आपके मोबाइल में एक फ़ोन बुक है ना, जिसमें आपने कॉन्टैक्ट वगैरह सेव कर रखे हैं। तो सबसे बेस्ट जगह वही होती है कॉन्टैक्ट को सेव करने के लिए, और ईमेल में इसको एड्रेस बुक के नाम से दिया गया है। तो एड्रेस बुक आप याद रखेंगे, सबसे बेस्ट प्लेस है स्टोर करने के लिए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सुटेबल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईमेल। ईमेल भेजने के लिए कौन सा नीचे में से सुटेबल कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ठीक है। ईमेल के लिए देखो इसमें दिख रहा है आपको, इट इज़ लेटर सेंट ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क। देखो ये एक लेटर ही है जो कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू भेजा जाता है ना। पहले चिट्ठी भेजी जाती थी डाकियों के थ्रू, लेकिन अब हमारा काम ये कौन करता है, ईमेल करता है। इट कैन बी यूज टू सेंड अनसोलिसिटेड मैसेज। देखो ये यूज़ होता है अनसोलिसिटेड मैसेज, बिल्कुल ठीक है, स्पैम के लिए भी यूज़ करते हैं लोग, है ना। ईमेल इज़ एन स्नेल मेल। स्नेल मेल मतलब कि ये बहुत ज़्यादा स्लो चलता है, लेकिन आपको पता है कि ईमेल सबसे ज़्यादा फास्ट है। एक क्लिक में आप मैसेज सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो ये सूटेबल नहीं है ईमेल के फॉर्म में। अगर ईमेल की बात करी जाए तो ईमेल एक स्नेल मेल नहीं है। स्नेल मतलब जो बहुत धीरे चलता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो ये गलत है, ठीक है। ईमेल एड्रेस में डोमेन नेम इंक्लूड होता है। जैसे आप ईमेल बनाते हैं तो लास्ट में लिखा आता है ना @gmail.com, तो gmail.com क्या है, एक डोमेन नेम है, तो ये इंक्लूड होता है ईमेल एड्रेस में। इट इज़ यूज टू कीप समवन इन लूप और शेयर द सेम ईमेल विद देम। तो सेम ईमेल भेजनी है किसी को तो उसको हम क्या करते हैं, CC में डाल देते हैं ना। तो ये आपको याद रखना है। और सेम यही क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जाता है कि दिस क्रिएट अ लिटरल कॉपी। देखो लिटरल कॉपी बना दी गई है ना, सेम मेल और लिटरल कॉपी, यानी कॉपी क्रिएट कर दी गई इस मेल की, है ना, रिसिपिएंट के इनबॉक्स में। तो ये भी क्या आ जाएगा, CC आ जाएगा। देखो एक क्वेश्चन एक ही है लेकिन किस तरीके से घुमाया गया है। और यहाँ पे 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और बस आपको 21 क्वेश्चन और है, फिर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ कंप्लीट हो जाएंगे और इसी के साथ हमारा ईमेल भी कंप्लीट हो जाएगा। तो
तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो, क्योंकि आपको पता है ये वीडियो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर देना वीडियो अच्छी लग रही हो तो। 31 क्वेश्चन देखते हैं। बाय यूजिंग दिस ऑप्शन इन ईमेल एनीवन कैन सी हु यू सेंड दिस ईमेल टू। देखो इस ईमेल ऑप्शन का यूज़ करके लोग देख सकते हैं कि दूसरे लोग भी देख सकते हैं कि ये मैसेज उनके साथ किनको भेजा गया, तो ये इसका भी सीसी में ही ऑप्शन होगा, ठीक है। इट्स अलाउ यू टू हाइड रिसिपिएंट्स इन ईमेल मैसेज। देखो ये अलाउ करता है आपको हाइड करने के लिए। अब यहाँ पे हाइड करने की बात आ गई ना, तो इसके लिए बीसीसी का यूज होगा, जिसका नाम है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। सीसी को कहते हैं कार्बन कॉपी और बीसीसी यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ब्लाइंड जैसा नाम ही है ब्लाइंड इसका, तो ये हाइड कर देगा, कोई भी नहीं देख पाएगा कि ये मैसेज इनके अलावा किसको गया है। इट ऑल आउट गोइंग मैसेज आर स्टोर इन डैश फोल्डर। देखो अगर कोई भी मैसेज है, मेल है, ईमेल है, वो अगर सक्सेसफुली डिलीवर हो गई है किसी भी को, तो वो सेंट वाले ऑप्शन में दिखाई देती है। और ये ऑप्शन मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था आपको कि ये जीमेल में आपको किस साइड मिलेगा, है ना। रिसिपिएंट्स आर इनविजिबल, मतलब रिसिपिएंट जो होते हैं, मेल रिसीव करने वाला जो होते हैं, इनविजिबल होते हैं ऑल ऑफ द अदर रिसिपिएंट। देखो ये भी वही क्वेश्चन है बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, क्योंकि इसमें आपको इनविजिबल होते हैं जो रिसिपिएंट होते हैं, आपको नहीं दिखाई देता है किस किस को मेल भेजा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज़ यूज्ड बाय अ यूज़र टू सेंड एंड रिसीव मेल। देखो सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए जो प्रोग्राम होता है उनको क्या बोला जाता है, तो वो एजेंट होती है, मेल को यूज़ करने वाले एजेंट, ठीक है, मेल यूज़र एजेंट, ये आप याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर थ्रेड्स इन ईमेल सिक्योरिटी। देखो ईमेल सिक्योरिटी में कुछ थ्रेड्स भी होते हैं, और ये थ्रेड्स वायरस भी हो सकते हैं, ट्रोजन और फिशिंग, ये तीनों हो सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये थ्रेड्स है ईमेल सिक्योरिटी के। लेकिन इनको रोकने के लिए हमें पता है कि 3 तरीके की प्राइवेसी होती है, ईमेल सिक्योरिटी होती है, जो पीजीपी होती है, प्रीटी गुड प्राइवेसी, है ना, वो इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। अमंग दिस नेम द ईमेल क्लाइंट। देखो इन चारों में से ईमेल क्लाइंट का नाम देना है। तो ईमेल क्लाइंट यानी कि सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ रहा है, तो आपको पता है कि MS आउटलुक जो है ये एक सॉफ्टवेयर है, तो ये हो जाएगा ईमेल क्लाइंट। और बाकी सब जो है वो क्या है, जीमेल, याहू, AOL यानी कि अमेरिका ऑनलाइन, ये तीनों वेब मेल इंटरफेस के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आर यू वर्किंग ऑन अ न्यू मेल बट नीड टू लीव फॉर अ डे। When you close the email, you see the message above. When you come back tomorrow, in which folder you will find the mail. देखो आप किसी मेल पे वर्क कर रहे हैं, है ना, वर्क करते करते आपको वो छोड़ के जाना पड़ा एक दिन के लिए, और जब आप इस मेल को क्लोज़ करते हैं और अगले दिन आके देखते हैं तो ये कौन से फ़ोल्डर में आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आपको ड्राफ्ट फ़ोल्डर में शो होगा, और जहाँ पे आपने उस मेल को छोड़ा था वहीं से आप उस मेल को कंटिन्यू कर सकते हैं। POP3 यूज़ विच पोर्ट नंबर। देखो POP3 कौन सा पोर्ट नंबर यूज़ करता है, तो POP3 110 पोर्ट नंबर यूज़ करता है, और ये मेल को रिसीव करने के लिए प्रोटोकॉल ये होता है। SMTP यूज़ विच पोर्ट नंबर, तो SMTP यानी ये मेल को भेजने के लिए प्रोटोकॉल होता है, और ये पोर्ट नंबर 25 यूज़ करता है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफ़र। तो SMTP जो होता है वो खाली टेक्स्ट फाइल को ट्रांसफ़र करता है ना, सेंड करने के लिए प्रोटोकॉल यूज़ होता है, और क्या सेंड करता है, सिर्फ टेक्स्ट फाइल को सेंड करता है। विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू ईमेल। इनमें से कौन सी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ईमेल, तो PGP यानी प्रीटी गुड प्राइवेसी, इसकी सिक्योरिटी ईमेल प्रोवाइड करता है। अनवांटेड मेल इज़ कॉल्ड। अनवांटेड मेल को क्या बोला जाता है, स्पैम बोला जाता है, या फिर अनवांटेड की जगह अनसोलिसिटेड मेल होता तो भी उसको स्पैम को कहते हैं, है ना। मेल को अगर बल्क में भेजा जाता है तो उसको भी स्पैम कहते हैं। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है ना, डिपेंड करता है कि ये मेल आपको किसने भेजा है, किसके द्वारा भेजा गया, तो इस पर डिपेंड करता है कि स्पैम एक पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फाउंडर ऑफ जीमेल। देखो जीमेल के फाउंडर कौन है, तो जीमेल के फाउंडर पॉल बुचिट हैं, और ईमेल के फाउंडर कौन थे, ईमेल के फाउंडर रे टॉमलिंसन अंकल थे, और इन्होंने रे टॉमलिंसन अंकल ने ईमेल बनाया था 1971 में, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने रे टॉमलिंसन अंकल ने @ भी बनाया था 1972 में, और इन्होंने जो फर्स्ट ईमेल भेजा था ना रे टॉमलिंसन अंकल ने, वो आपका भेजा था QWERTYUIOP,
ये क्या है, ये आपके कीबोर्ड का पहला लेटर, पहली लाइन है Q से लेके P तक। अगर आपको नहीं पता तो आप अपना कीबोर्ड ओपन करेंगे फ़ोन में, है ना, टेक्स्ट करने के लिए, तो देखेंगे Q से लेके P तक यही पहला मेल भेजा गया था 1971 में रे टॉमलिंसन अंकल के द्वारा। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि फर्स्ट मेल क्या था, तो QWERTYUIOP। फाउंडर ऑफ याहू मेल, याहू मेल के फाउंडर कौन है, तो याहू मेल के फाउंडर है जेरी यंग एंड डेविड फिलो, ठीक है, ये फाउंडर हैं। बिल गेट्स एंड पॉल एलन, ये किसके फाउंडर हैं, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है, ठीक है। डेनिस रिची, ये किसके फाउंडर, ये सी प्रोग्रामिंग के फाउंडर है। सचिन एंड बिनी बंसल, ये फ्लिपकार्ट के फाउंडर हैं, ठीक है। हाउ मच स्टोरेज इज़ फ्री ऑन जीमेल, जीमेल में आपको कितनी स्टोरेज फ्री मिलती है, तो जीमेल में आपको 15 GB की स्टोरेज फ्री मिलती है। और जो अटैचमेंट साइज़ की लिमिट होती है वो जीमेल में वो होती है 25 MB, 25 MB तक की आप अटैचमेंट भेज सकते हैं। लेकिन अगर कोई फ़ाइल 25 MB से बड़ी है तो उसको आप पहले कंप्रेस करेंगे या जिप फाइल करेंगे, उसके बाद उसका साइज़ छोटा हो जाएगा 25 MB से, ठीक है। फिर उसको आप ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं। MSN एंड AOL आर द एग्जाम्पल ऑफ डैश, तो MSN एंड AOL क्या है, ये एक ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसको टिक कर देते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, लेकिन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो होते हैं जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, है ना, वोडाफोन हो गया। तो इन सब का नेट आता है हमारे पास, ये सब इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं हमको, तभी हम इंटरनेट चला पाते हैं। तो ये सब होते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। लेकिन AOL क्या, अमेरिका ऑनलाइन, ये ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करता है अमेरिका को, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज टू रिसीव मेल फ्रॉम मेल सर्वर, मेल सर्वर से मेल रिसीव करने के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, तो देखो मेल रिसीव करने के लिए IMAP और POP, देखो POP एंड IMAP, ठीक है, ये दोनों मेल को रिसीव करने के लिए दोनों प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। ए सिंपल प्रोटोकॉल यूज फॉर फैचिंग ईमेल फ्रॉम मेल बॉक्स से प्रोटोकॉल फैच करने के लिए, यानी निकालने के लिए, रिसीव करने के लिए किसका प्रोटोकॉल, तो रिसीव करने के लिए देखा हमने POP3 और IMAP, तो IMAP इसमें है नहीं, तो POP3 आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ईमेल वॉज इन्वेंटेड, ईमेल कौन सी कंट्री में बनाया गया था, ईमेल बनाया गया था अमेरिका में। और एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, ईमेल बनाया गया था अमेरिका में, बनाया था रे टॉमलिंसन अंकल ने, जो कि फाउंडर है ईमेल के, रे टॉमलिंसन, ठीक है। और ईयर कौन सा, 1971। पहला मैसेज क्या भेजा गया था ईमेल में, तो कीबोर्ड की पहली लाइन यानी QWERTYUIOP, ठीक है, ये पहली लाइन है, ये भेजी गई थी। और इसी के साथ हमारा ईमेल मास्टर क्लास का वीडियो नंबर 2 यानी पार्ट 2 भी फिनिश होता है। और पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 देखा था। इन 2 क्लासों में ईमेल कंसेप्ट के बारे में आपने डिटेल से स्टेप बाय स्टेप सीखा और प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों सीखा। और इसी के साथ हमारा कंप्यूटर अवेयरनेस में ईमेल वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और इसके बाद आपको ईमेल से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। और आपके एग्ज़ाम में अगर कंप्यूटर अवेयरनेस के एग्ज़ाम में अगर ईमेल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो इन्हीं 2 क्लासों में से प्रोबेबली होने वाला है। तो इसके लिए आप ये दोनों वीडियो को ज़रूर से वॉच करें। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही शानदार टॉपिक कवर करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। उसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो उस कंसेप्ट के लिए आपको अगली वीडियो देखनी होगी और जो कि आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। आज की वीडियो में बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।